हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 5D का सवाल नंबर 5वां। ये देख रहे हैं आप सवाल। ये सवाल बहुत बच्चों को कठिन लगता है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखिए ये केंद्र है ना, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, ए और बी को केंद्र ए और बी को लेते हुए आगे देखते हैं त्रिज्याओं, ये सब देखिए त्रिज्याएं दिया हुआ है 4 ठो वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, अर्धवृत्त देखिए ये अर्धवृत्त है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आधा है, फिर ये देखिए अर्धवृत्त है, फिर ये अर्धवृत्त, फिर ये। ठीक, आगे देखते हैं। खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, सर्पिल मतलब सांप की तरह। ठीक, आगे जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक, आकृति में दर्शाया हुआ है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। मतलब देखिए ये 13 पूछ रहा है, ये 1 हो गया, 2 3 4, ऐसे घुमा घुमा के कितनी बार 13 बार अगर बनाया जाए तो ये लंबाई टोटल कितना आएगा ये वाला सर्पिल की। ठीक, तो हमको जो जो इससे पता चल रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, चलिए पाई का मान क्या रखना है 22/7। चलिए इसको सवाल को अब हल करते हैं। सबसे पहले लिखिए, देखिए सवाल कुछ है नहीं, बस समझना है इसमें। ठीक, सबसे पहले लिख लीजिए त्रिज्याएं, दिए गए त्रिज्याएं क्रमशः, ये सब त्रिज्याएं हैं। और हम जानते हैं कि जो अर्धवृत्त होता है उसका परिधि का पूरा जो वृत्त होता है इसकी परिधि क्या होती है, जैसे मान लीजिए पूरा वृत्त है। ठीक, इसकी परिधि होती है 2πr, ये होता है परिधि, इससे इसकी पूरी लंबाई पता चलती है। लेकिन हमको कितना निकालना है, केवल आधा, तो 2 हटा दीजिए। ठीक, तो केवल πr हमको फार्मूले में लगाना है, πr। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए L1 दिया है, इसका मान यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है L1, फिर ये कितना दिया है L2। तो हमको इसी की श्रेणी बना के उसको जोड़ लेंगे तो हमारा पूरा सर्पिल का योग निकल जाएगा जितना लंबा है। तो लिखेंगे दिए गए अर्धवृत्तों के परिधियों, अर्धवृत्तों के परिधियों की श्रेणी क्या क्या बन जाएगा। देखिए L1 ये बनेगा L1, फिर L2, L3, L4, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा L13 तक जाएगा। ठीक, इस बात को याद रखिए। अब आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं L का मतलब होता है अर्धवृत्त, इसमें ना इसका मतलब तो यही समझाया है अर्धवृत्त, L का मतलब। तो आपको अर्धवृत्त लेकर के चलना होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि की लंबाई क्या होती है 2πr। ठीक, तो लिखेंगे पहले का 2 नहीं, 2 तो हटाना है ना, πr क्योंकि आधा है, πr1 ये हो गया, फिर πr2, इसी तरह से πr3, 3 ठो लिख लिए बहुत है। ठीक है, लास्ट वाला 13 तक है, क्योंकि लास्ट वाला हमको पता नहीं है r का मान, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कैसे काम करेंगे हम लोग। जो पाई है देखिए सब में कॉमन होगा क्या, पाई सब में क्या हो जाएगा कॉमन, पाई ले लीजिए कॉमन। पाई जब कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा r1 बचेगा, तो r1 का मान रख दीजिए। देखिए r1 का मतलब ये, देखिए r1 का मतलब ये r1 ही, r2 r3 r4। ठीक, यही हमको क्या करना है उसमें रखना है। चलिए अब रखते हैं। r1 का वैल्यू कितना दिया है 0.5, पाई तो निकल गया तो बचा r1 बस बचा, फिर प्लस कर दीजिए क्योंकि हमको योग निकालना है ना, इसलिए हमने प्लस किया हुआ है। ठीक, और उसके बाद 1.0, इसके बाद 1.5, इसके बाद डॉट 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 कर दीजिए। और यहाँ पे कुछ मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है लिखने का, कोई काम नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब हमको बताइए ये श्रेणी जैसा लग रहा है, हाँ श्रेणी जैसा है, इसमें आपको A मिल जाएगा। आप देख रहे हैं 0.5 बढ़ रहा है, मतलब आधा आधा बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ा, फिर 0.5 बढ़ा, तो हमको यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा। तो लिखेंगे A बराबर कितना हो गया 0.5, ये श्रेणी बन गया ना एक प्रकार से, तो A बराबर मिल गया। आगे देखते हैं, फिर D बराबर क्या हो जाएगा,
डी बराबर वही होगा जो कि, क्योंकि बढ़ रहा है ना, इसलिए जितना बढ़ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो लिखेंगे डी बराबर 0.5 बढ़ रहा है, ठीक। और हमको क्या पता है इसमें, ए पता चल गया, डी पता चल गया। अच्छा, एन बराबर पता है कितना है, 13 है, ठीक, इतना हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमको फार्मूला पता है योग वाला वो लगा के हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे, अभी देखिए ना, केवल हम लोग श्रेणी का योग निकालेंगे, ठीक, क्योंकि ये श्रेणी बना है ना, इसलिए लिखेंगे श्रेणी का योग बराबर, योग का फार्मूला क्या होता है, एस यहाँ पे लिख दीजिए, एस एन बराबर n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है श्रेणी का फार्मूला। अब इसी फार्मूले में हम लोग को जो जो पता है वो रख देंगे, तो हो जाएगा S13 बराबर n का मान कितना है, अभी देखिए केवल इतना जोड़ निकल रहा है, ठीक है ना। n का मान कितना है, 13/2, 2। a का मान कितना है, a का मान है 0.5, n का मान 13 और d का भी मान कितना है 0.5, ये रहा। अब इसको हल करते हैं, चलिए 13/2 वैसे ही लिखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए 5 दूनी 10 होगा, तो ले देकर 1.0 आएगा, ठीक। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12 0.5। आगे बढ़ते हैं, 13/2। अब 13/2 के बाद 0.0 से मतलब नहीं है, 1 लिख लीजिए। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 12 पंजे 60 आएगा 6.0, तो केवल 6 लिखिए, 0.0 का काम नहीं है आपको, क्योंकि 0.0 का मान नहीं होता है। इसके बाद 13/2 वैसे लिखिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 7, ठीक। चलिए इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे 13 सते 7 3 21 और 7 एकम 7 3 10, ठीक। 7 2 9, सॉरी 91, 13 सते 91 होगा, मिस्टेक। चलिए ये हो गया, हमको ये मिल गया हमको। अब हमको क्या करना है, हमको पूरा योग निकालना है, तो लिखेंगे सीधा सीधा अब कुल सर्पिल का योग बराबर, वही पूछा है लास्ट में ना, कुल सर्पिल, यहाँ लिख दीजिए, इसलिए आता लिख दीजिए का योग बराबर, तो लिख देंगे 91/2 में पाई से कर दीजिए गुणा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए पाई हमने गुणा नहीं किया था ना, यहाँ पे हमने पाई का गुणा नहीं किया था, ठीक है, इसलिए अब पाई का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 91/2 पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, 22/7, 7 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 13 बार में, और इसको काट दीजिए इससे, ये हो गया 13, ये हो गया 11, इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा, क्या 143 सेंटीमीटर, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो इसको एक बार और देख लीजिए, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।